आज बनाते हैं मूंग दाल वड़ी बैंगन और आलू के साथ। तो ये देखिए मैंने मूंग दाल वड़ी ले ली है और ये मैंने 1 कटोरी लिया। और ये मैं आपको बता दूं कि अक्सर ये देखने में आता है कि जब हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाती है तो किनारे से तो ये सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन बीच में थोड़ा सा पोर्शन इसका हार्ड होता है, जिसकी वजह से लोग इसे छोड़ देते हैं, फिर कोई खाता नहीं है और हमारी सब्ज़ी बेकार होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको करना ये है कि इसको फ्राई करने से पहले हमें हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसमें अपनी ये जो आपने 1 कटोरी वड़ी ली है इसको डाल देना है और डालते ही फ़ौरन छन्नी में आपको छान लेना है। और छानने के बाद एक टिश्यू पेपर जैसे मैंने लिया नीचे रख करके इसको इसमें रख देना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल दाल बन जाएगी, क्योंकि ये दाल की है, इसे छोड़ना नहीं है, बस डाल करके निकाल देना है। तो इससे ये होगा कि ये थोड़ा सा पानी जो है एब्जॉर्ब करेगी और ये थोड़ी अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने 1 कटोरी मूंग दाल वड़ी की ले ली है, 2 आलू लिए हैं और इसको अपनी पसंद के हिसाब से आप काट लें। और काटने के बाद इसे नमक के पानी में भिगा दें। इसी तरह मैंने 2 बैंगन लिए हैं और इसको भी मैंने अपने पसंद के हिसाब से स्लाइस कर लिया है और उसे नमक के पानी में भिगा दिया है। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है कि इससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है इसका रुक जाएगा और हमारी ये दोनों सब्ज़ियां जो हैं अगर हम खाली रखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएंगी। तो इसके जो इनको हम डार्कनिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए हमने ये काम किया है कि इसको नमक के पानी में भिगाया है। अब जब हम इसे पकाना होगा तो हम इन्हें छान लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आलूओं को, बैंगन को और वो बड़ियों को हमें फ्राई करके निकाल लेना है। और ये हम अलग अलग फ्राई करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आलू ज़्यादा टाइम लेगा, बैंगन बहुत कम लेगा और बड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें डाला है सरसों का तेल। आप भी सरसों के तेल में बनाएं तो आपकी डिश जो है बहुत अच्छी बनेगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके अपनी तमाम चीज़ें इसके अंदर डालेंगे और फ्राई करके निकालते जाएंगे। तो जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपको डालना है 1/4 से थोड़ा कम ही मेथी के दाने। जैसे ही आपके ये दाने जो हैं मेथी के थोड़े से पकने लगे या कड़कने लगे तो आप सबसे पहले इसके अंदर अपने आलूओं को, जिसको कि मैंने छान लिया है, छानने के बाद टिश्यू पेपर पे रख दिया था, क्योंकि हमने आपसे ये कहा था कि जब पकाना हो उसी वक्त आप छानें, इसलिए हमने छान कर टिश्यू पेपर पे रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर सब वो एब्जॉर्ब कर ले। तो अब हम आलूओं को अपने तेल में डाल देंगे। और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई रखें ताकि आपका तेल जो है वो अच्छी तरह से गर्म रहे। देखिए आपके आलूओं को फ्राई होते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। बस हमें इतना ही फ्राई करना है, इतना भी नहीं कर देना है कि वो ब्राउन हो जाए। अब इस पॉइंट पर हम इन आलूओं को बाहर निकाल देंगे। कोई बर्तन ले लें, उसमें आप इन आलूओं को बाहर निकाल लें। ये देखिए
मैंने अपने आलूओं को बाहर निकाल लिया है। अब इसी तेल में हम जो है अपने बैगन को फ्राई करेंगे। जिस तरह हमने अपने आलूओं को छान लिया था, छानने के बाद टिश्यू पेपर पे रखा था, बिल्कुल उसी तरह हम अपने बैगन को भी छन्नी में छान लेंगे और अपने बाउल में टिश्यू पेपर बिछाकर उसे रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा वाटर सब टिश्यू पेपर ले लें। तो चलिए अब इसको भी हम फ्राई करते हैं। फ्लेम को बिल्कुल हाई रहने दें। जिस तरह अपने आलूओं को फ्राई किया था, बिल्कुल इसी तरह इनको भी फ्राई करेंगे। जब आप देखें कि थोड़ा सा बैगन का कलर बदल गया है, गोल्डन की तरफ आने लगा, तो आप इसे भी बाहर निकालें। अच्छा, बैगन के पीसेस करते वक्त आप ये ज़रूर ध्यान दें कि कहीं बैगन में सुराख तो नहीं है। अगर सुराख होगा तो पक्का उसके अंदर कीड़ा होगा या फिर वो सड़ भी गया होगा थोड़ा बहुत। तो ये सब चीज़ें आपको काटते वक्त ही चेक कर लेनी है। ये देखिए हमारे बैगन फ्राई हो चुके हैं। बस अब हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। देखिए मैंने अपने बैगनों को भी बाहर निकाल लिया। अब लास्ट हमारा बचता है वो मूंग दाल बड़ियाँ। तो अब हम इसे इसके अंदर डाल करके फ्राई करेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। तो चलें अब अपनी बड़ियों को भी हम तेल में डाल देते हैं। फ्लेम को हाई कर ले। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे पानी में डिप करें तो उसे छोड़ें ना उसके अंदर। बस गर्म पानी में डालें और फ़ौरन छान लें। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी बड़ियाँ जो हैं सब टूट जाएंगी और वो दाल की शक्ल लेंगी। देखिए हमारी बड़ियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं। इन्होंने कलर बदल दिया है। बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इस वक्त हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपनी बड़ियों को बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इन तमाम चीज़ों को फ्राई करके एक बर्तन में निकाल लिया है। अब क्या करेंगे हम? अब इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके बारीक पीस लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से मसाले ड्राई रोस्ट करने हैं। देखिए इसमें मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, बहुत बड़ी नहीं लेना, अगर बड़ी है तो आधी ले लें। 2 इंच का टुकड़ा अदरक कर लिया, इसको भी टुकड़े कर लिया है, इनको भी टुकड़े कर लिया है। 2-3 जो है मैंने साबुत लाल वाली मिर्च ली है, 2-3 जो है हरी मिर्च ली है साबुत, और ये 5-6 जमे लहसुन के हैं जिसको कि मैंने छील कर काट लिया है। आधा चम्मच आपको लेना है पीली वाली सरसों, 1 मोटी वाली इलायची, 1 चम्मच धनिया साबुत और आधा चम्मच ज़ीरा। तो चलिए अब इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन रख लिया। अब हम एक एक करके इसके अंदर अपने जो ये हमारे पास मसाले हैं इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे
साबुत धनिया और हमारा ये जो सरसों के दाने हैं। इस तरह से हिलाते हुए हमें इन्हें रोस्ट करना है। देखिए, तो इससे हमारे मसाले उड़े नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इसे कवर कर देंगे, क्योंकि इसमें सरसों जो है बहुत जल्दी भुन जाती है और वो इधर उधर बिखरने लगती है। तो देखिए, ये हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इनको हमने निकाल लिया है और अब हम उसी पैन में जो हमारे पास अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च है उसे ड्राई रोस्ट करेंगे। इस तरह से डाल देंगे। तो देखिए, हमारा प्याज, मिर्च ये भी इस पे स्पॉट आने लगे हैं। ये देखिए, तो ये भी अच्छे से सिक चुके हैं, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। बस फ्लेम को ऑफ कर दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इन मसालों के साथ बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको मिक्सी पॉट में तमाम मसालों को पलट लिया है जिसको मैंने के रोस्ट किया था। अब इसे हम कवर करेंगे और कवर करने के बाद एक बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने रोस्टेड मसालों को खूब अच्छी तरह से एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। और क्योंकि ये पिस नहीं रहा था तो मैंने इसमें लगभग आधा कप पानी डाला, तो ये बहुत अच्छे से पिस गया है। फिर मैंने अपने मिक्सी पॉट को भी पानी डालकर खंगाल दिया है ताकि हमारा मसाला वेस्ट ना हो। बस अब ये तैयार है, तो चलिए इसको अब बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने उसी कढ़ाई को जिसमें कि मैंने आलू, बैंगन और अपनी वड़ियों को फ्राई किया था, दोबारा से गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया है और फ्लेम को मीडियम कर लिया है। जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए तो आपको उसके अंदर डालना है आधा चम्मच पंचफोरन मसाला, या आप अचारी मसाला कह लें। इसमें 5 मसालों का मिश्रण होता है, जिसमें कि आप सौंफ है, ज़ीरा, राई है, इसके अलावा मेथी दाना है और कलौंजी है। ये आप इसके अंदर डाल दें। मार्केट में अवेलेबल है, अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप अपने आप बना लें, एक एक चिटकी डाल दें। जैसे ही आपका ये थोड़ा सा कड़कने लगे, आपको लगे कि आपके मसाले भुनने लगे हैं, भी फ्लेम हाई कर लें क्योंकि तेल हमारा भी तैयार नहीं था। ये देखिए, अब ये जो है हमारे जो हमने डाला है अचारी मसाला, ये अब भुनने लगा है। तो अब इस पॉइंट पे जो अभी हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ जो मसाला तैयार किया था, बारीक पेस्ट बनाया था, उसको इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हाई कर लें अभी। और 2-3 मिनट तक हमें इसे इसी तरह चलाते हुए
पकाना है। तो देखिए इसी तरह चलाते हुए आपको अपने मसाले को भूनना है। देखिए अब अच्छा खासा ये भून चुका है और तेल भी नज़र आने लगा है। मतलब ये कि जब आप इसके अंदर जो पानी था वो जल जाए और खाली तेल तेल और मसाला नज़र आने लगे तो आपको इसके अंदर डालना है टोमेटो प्यूरी। इसको मैंने क्या किया है, 2 टमाटर लिए और उसको बारीक पीस लिया। इसको डाल देंगे। अब इसको हमें इस वक्त तक पकाना है जब तक कि हमारे टमाटर का कच्चापन दूर ना हो जाए और जिसके अंदर जो पानी था वो ख़त्म ना हो जाए, हमारा मसाला गाढ़ा गाढ़ा नज़र आने लगे। उस वक्त तक हमें इसे पकाना होगा। देखिए अभी तो ये बिल्कुल ऐसे ही फटाफटा सा लग रहा है, टमाटर भी नज़र आ रहे हैं। इसी तरह चलाते हुए हमें इसे पकाना है। देखिए 3 मिनट हो गए और ये हमारा मसाला जो है काफ़ी हद तक पक चुका है और इसने तेल भी रिलीज़ कर दिया। तो अब इस वक्त हम इसके अंदर डालेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले, जिसमें मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधी चम्मच देगी मिर्च, 1/4 चम्मच मैंने लिया है हल्दी और आधा चम्मच लिया है नमक। नमक हम बाद में टेस्ट करके देखेंगे। अच्छा, मिर्च का मैं बता दूं, अगर आपको और ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप पाउडर जो रेड चिली आती है उसे डाल दें, उसके अंदर डाल देंगे। इसे मिलाएंगे। आधा चम्मच ज़ीरा क्रश करके हम इसमें मिला देंगे। और इसे इसी तरह चलाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप, और इस मसालों को कवर करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम कर लें और इसे 5 मिनट तक ऐसे ही पकने दें और बीच बीच में आकर आप चलाती रहें ताकि ये कढ़ाई के तले से लगे ना। 5 मिनट हो गए, तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं कि हमारे मसाले कैसे हैं। तो ये देखिए हमारे मसाले ने तेल भी रिलीज़ कर दिया है और ये बहुत अच्छी तरह से अब ये भुन चुका है। इसके कच्चेपन की महक भी दूर हो गई और जितनी हमने तमाम चीज़ें डाली थी वो सब बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब इस पॉइंट पर हम ये करेंगे, इसके अंदर जो सब्जियां हमने फ्राई करी थी, ये बड़ियाँ और आलू बैंगन डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे अपने आलूओं को। थोड़ा सा इसको
इन मसालों के साथ हम मिलाएंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारी बड़ियाँ, जिसको कि हमने फ्राई करके रखा है। इसको भी अब इसके साथ मिलाएंगे। फ्लेम को अभी स्लो ही रहने दें। अब लास्ट में हम डालेंगे बैंगन, क्योंकि बैंगन जो है ना बहुत जल्दी मैशी हो जाता है, डालते ही वो बिल्कुल हलवा सा बन जाता है, तो इसलिए हम इसे लास्ट में लेंगे। बहुत हल्के से इनको भी इन मसालों के अंदर डिप कर देंगे अपने बैग में। अब तेज़ तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। आलू और बड़ियों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारे बैगन जो हैं बेकार हो जाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधी चाय की चम्मच गरम मसाला। थोड़ा सा कम ही ले लें, बहुत ज़्यादा नहीं लगे तो बढ़ा लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सालन कड़वा हो जाए। मतलब ये कि जो एक रेशियो है वो आप आधी चम्मच ले लें। इसको कैसे डालेंगे, थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर मिला देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम अपनी सब्ज़ी में डाल देंगे, इस तरह से हल्के से इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। डालने चाय के कप से 1.5 कप के करीब आप पानी इसके अंदर, 2 भी कर सकते हैं, 1.5-2 कप आप पानी इसके अंदर डालते हैं। अब हम करेंगे इसे कवर और फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसे पकने देंगे लगभग 10 मिनट तक, ताकि जो हमारे तमाम मसाले तो पके हुए हैं और हमारी ये सब्ज़ियां भी लगभग 50% पक चुकी हैं, लेकिन फिर भी जैसे बड़ियां हैं और आलू वगैरह थोड़े से अभी कच्चे हैं, तो वो सब चीज़ें आराम से अच्छे से पक जाएँ। तो चलिए मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी देखने में ही इतनी लजीज लग रही है। जो लोग इसको देख करके नाक में चढ़ाते थे बैगन आलू और बड़ियों की सब्ज़ी, वो अब इसे फ़ौरन ही चट कर जाएंगे। तो अब हमें इसे चेक करना है कि हमारे आलू गल गए कि नहीं। तो अब आलू को ऐसे करके, ये देखिए हमारे आलू भी गल चुके हैं और बैगन तो हमारे गले ही हुए हैं और हमारी बड़ियाँ भी गल चुकी हैं। तो इस वक्त हम इसके अंदर थोड़े से धनिया पत्ते डाल देंगे, में एक हरी मिर्च, डालकर 2-3 मिनट तक इसी तरह हम इसे दम पर पकने देंगे। फिर इसे डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो इसे हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए हमारी इसके अंदर जो बड़ियाँ थी वो भी फूल फूल के इतनी मोटी मोटी हो गई हैं, गल भी चुकी हैं।
तो चलिए अब इसे हम आपको डिश आउट करके दिखा देते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो चलें अपनी प्यारी सी सब्ज़ी आलू बैगन और बड़ी मसाला को डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। देखिए उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये लीजिए, मैंने इसको धनिया पत्ती और हरी मिर्च से गार्निश कर दिया है। रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब गरम गरम चपातियों से, गरम चावलों से, जिससे भी आपकी मर्ज़ी हो, इस मज़ेदार आलू बैंगन और बड़ी मसाला का मज़ा लें। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी।